क्या आप अपने ख़ानदान में एक नए कुत्ते की नस्ल को शामिल करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि रॉटवेलर और जर्मन शेपर्ड के दरमियान किसका इंतखाब किया जाए, लेकिन आप इन दोनों में कंफ्यूज हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन दोनों के बारे में और बात करेंगे जर्मन शेपर्ड और रॉटवेलर की ब्रीड हिस्ट्री के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर, टेम्परामेंट के ऊपर, कैसे गार्ड डॉग हैं, ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है इनको, हेल्थ के ऊपर, इनकी प्राइस के ऊपर और आखिर में आपको राय देंगे कि कौन सा दोनों में से आपको चूज़ करना चाहिए। तो मैं मोहम्मद कदीर और आप देख रहे हैं पेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं ब्रीड हिस्ट्री के बारे में। जानवर की तारीख को देखना एक अहम हिस्सा है। आपको जानना होगा कि क्या ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में फिट बैठ सकता है या नहीं। इन कुत्तों के बारे में आपको सबसे पहली चीज़ जो समझनी चाहिए वो इन कुत्तों का इस्तेमाल है। जब वो मुकामी कुत्तों के साथ पाले गए तो किसानों ने मवेशियों को बाज़ार में ले जाने के लिए मजबूत कैनाइन का इस्तेमाल शुरू किया, जिनमें रॉटवेलर ने कसाईयों के गोश्त की हिफाजत की और उनको लोगों तक पहुंचाया और उनकी गाड़ियों को खींचने का काम भी सरअंजाम दिया। इनका नाम रॉटफील्ड के कस्बे के नाम पर रखा गया है, जहां वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते थे। एक बार जब ग्राहकों ने गोश्त को खरीद लिया तो वो पैसों को कुत्ते के गले में महफूज एक पर्स में डाल देंगे। इस वजह से सनती इनकलाब की वजह से कारों और ट्रेनों ने मार्केट का हिस्सा संभाल लिया, लिहाजा अब कुत्तों की ज़रूरत नहीं रही। ताहम 20वीं सदी के अव्वल में लोगों ने इन कैनाइन को इनकी शक्ल, शख्सियत और पुरकशिश खसूसियात के लिए पाला। अगरचे रॉटवेलर्स पुलिस और सर्विस कुत्तों के तौर पर इस्तेमाल होते रहे और फ़ौज में इतने अफ़ाल नहीं थे जितना कि दूसरी नस्ल जैसे कि जर्मन शेपर्ड्स और बेल्जियम मेलानोइस। जर्मन शेपर्ड को काफ़ी फ़ौज का तजर्बा हासिल है, हालांकि वो रवायती तौर पर एक चरवाहे कुत्ते पाले गए थे। 18वीं सदी में कैप्टन मैक्स वॉर्म नामी शख्स ने जर्मन शेपर्ड को बनाने की कोशिश की। जर्मनी के हर शुमाली और वस्ती ज़िले के तमाम जर्मन कुत्तों का इस्तेमाल करते थे और नई नई नस्लों को पैदा करते थे। रॉटवेलर की तरह शेपर्ड की मकबूलियत को वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन मुखालफत जज्बात से थोड़ा सा नुकसान पहुँचा, इतना कि इसका नाम भी दूसरे हिस्सों में अल्सेशन के नाम पर रख दिया गया और आज भी कई हिस्सों में इसके इसी नाम से जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं इनकी अपीयरेंस के बारे में। रॉटवेलर्स जर्मन शेपर्ड्स के मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं। औसतन मेल की जो वज़न होता है वो तकरीबन 110 से 135 पाउंड के दरमियान होता है और फीमेल का जो है थोड़ी हाइट छोटी होती है और वज़न जो है 75 से लेकर 110 पाउंड तक हो सकता है, जबकि मेल जर्मन शेपर्ड का वज़न तकरीबन 65 से 90 पाउंड और फीमेल का 50 से 70 पाउंड तक हो सकता है। ताहम इनका साइज़ या हाइट इनका आपका वाद फैसला नहीं हो सकता। रॉटवेलर अपनी धमकियों में शक्लों की वजह से मशहूर हैं और जर्मन शेपर्ड ज़्यादा एथलेटिक हैं और पुलिस में ज़्यादातर कामयाब रहे हैं। तो कोट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जबकि रॉटवेलर्स का एक मुख्तसर दरमियानी और लंबा कोट होता है और ये मोटा, घना और चमकदार होता है, जबकि जर्मन शेपर्ड के पास 4 कोट की अक़साम है, जिसमें मुख्तसर, दरमियानी और लंबी अंडर कोट के साथ और चौथा ऑप्शन इसमें एक तवील कोट है। तो बात कर लेते हैं इनके टेम्परामेंट के बारे में। इन नस्लों में वाज़ेह फ़र्क है कि दोनों नस्लों को आमतौर पर फर्स्ट हैंड ऑनर्स के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता, यानी कि पहली बार जो मालिकान अपना जानवर रख रहे हैं उनके लिए रेकमेंड नहीं किए जाते। जर्मन शेपर्ड काम करने वाले जानवर हैं, जबकि दूसरी नस्लों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की इन्हें ज़रूरत होती है और जब इनका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ रॉटवेलर्स को सरपरस्त, मुहाफ़िज़ यानी गार्ड डॉग के तौर पर पाला गया था, लेकिन इन्हें ज़्यादा वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब इन्हें तरबियत ना दी जाए तो वो गालबन किसी भी कुत्ते से ज़्यादा एग्रेसिव और ज़िद्दी हो सकते हैं। ये दोनों जानवर बहुत ही कॉन्फिडेंट जानवर हैं और जो कि आपके ऊपर गालिब हो सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इन्हें अपने ऊपर गालिब नहीं होना चाहिए। आप अपने कमांड इनके ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो नतीजा जो है वो तबाहकुन साबित हो सकता है। किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, कोई भी हरकत कर सकते हैं आपके कमांड के बगैर। इन्हें एक पुरएतमाद लीडर की ज़रूरत होती है जो इनके साथ वक्त गुजारे और हर नस्ल को उसके मकसद के लिए बरसों से पाला गया था। आपको चाहिए कि आप इनको अपनी जॉब करने दें और ताकि वो हकीकी नौइयत को बरकरार रखते हुए बिज़ी रहें। दोनों का मिजाज फैमिली के साथ बहुत ही लॉयल और केयरिंग है और बच्चों के साथ ये बहुत ही प्लेफुल है। तो दोनों नस्लों का इंतखाब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एज अ गार्ड डॉग के बारे में। तो दोनों नस्लें ही अपने इलाके को बखूबी हिफाजत कर सकती हैं और अपने घर और ख़ानदान की हिफाजत भी कर सकती हैं। किसी भी कुत्ते की तरह इन कैनाइनों को
माना जाता है कि अपने मालिकान के ऊपर हमलावर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी दुरुस्त तरीके से परवरिश करें और मुमकिन ट्रेनिंग करें तो ऐसे वाक़यात सरअंजाम नहीं होते। और आपको बताते चलें कि इन गार्ड डॉग्स का अजनबियों की तरफ रवैया कुछ ख़ास दोस्ताना नहीं होता, जबकि इनको उनके साथ फेमिलियर करवाना पड़ता है और दोस्ती करवाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो बात कर लेते हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में। मालिकान को चाहिए कि उनको अपने जानवर को अच्छे तरीके से तरबियत देनी चाहिए, क्योंकि ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड्स हैं तो ये बासानी काबू नहीं हो सकती, तो इनको ट्रेनिंग देना जो है वो लाजिम है। ट्रेनिंग के बाद इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अपनी ट्रेनिंग में कमांड्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जानवर आपकी कमांड्स के ऊपर आपकी बातें माने। और रॉटवाइलर्स को कमांड देने के लिए आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, और क्योंकि इनका मिजाज भी ऐसा होता है, जबकि जर्मन शेफर्ड जो है जल्दी सीख जाते हैं और अपने कमांड्स को जल्दी याद रखते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का इन्हिसार इनकी ब्लड लाइन्स के ऊपर होता है कि इनकी मेंटालिटी कैसी है, लेकिन आप दोनों को फोकस रहना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं इनकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि लार्ज साइज ब्रीड है और बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा है। सेहतमंद दोनों ही जानवर हैं, लेकिन खदशात दोनों को ही हैं। रॉटवेलर्स की मुतवक्का उम्र जो है 9 से 10 साल है और जर्मन शेफर्ड की तकरीबन 12 से 14 साल के दरमियान है। और बात कर ली जाए अगर इनकी बीमारियों के बारे में, तो ज़्यादातर इनके जॉइंट्स की बीमारी, डिस्प्लेसिया की बीमारी ही आती है। जैसा कि ये दोनों ही लार्ज साइज ब्रीड है और जर्मन में तो ये तकरीबन लाजमी है, और इसके अलावा इन्हें हार्ट अटैक्स का और आंखों की बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो इनके माहौल को साफ़ रखें और अपने वेट के साथ जो है वो प्रॉपरली रुजू में रहें ताकि इनको बीमारियों से बचाया जा सके। तो बात कर लेते हैं पपी प्राइस के बारे में। इनकी प्राइस के बारे में। कीमतों का अनुसार इनकी ब्लड लाइन्स के ऊपर होता है। पाकिस्तान में आपको रॉटवाइलर का बच्चा तकरीबन 80,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक मिल सकता है, जबकि जर्मन शेफर्ड का 40,000 से लेकर 2 लाख 3 लाख तक आपको बआसानी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि पेडिग्री है या नॉन पेडिग्री है, उनकी ब्लड लाइन चैम्पियन है या कौन सी ब्लड लाइन है, तो उसी हिसाब से वेरिएट हो सकती है। हो सकता है कि इनकी कीमतें इससे भी ऊपर चली जाएं। तो फाइनल थॉट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एक बड़ा ख़ानदानी पालतू जानवर रखना चाह रहे हैं जो लॉयल हो और आपके साथ सिंसियर हो, तो दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। ये कुत्ते छोटे अपार्टमेंट के लिए रेकमेंड नहीं है, क्योंकि डेली आपको इनको सैर के लिए ले जाना पड़ेगा और यार्ड में या कहीं भी इनको खुला छोड़ना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रेस में ना आए। लेकिन आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप इनको कोशिश करें कि बाहर इनकी वॉक जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा करवाएं। दोनों जानवर अपना काम जो है वो बखूबी सरअंजाम देना जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन सुनने और जानने को मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट ब्रीड का जो है वो ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।